अलीज़ी शाह और शहंशाह जिन्नात, नफरत से मोहब्बत तक की कहानी। अलीज़ी शाह एक बेहद खूबसूरत, मासूम और सादगी पसंद लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में डर बसा हुआ था। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां इंसान और जिन्न की दुनिया टकरा जाएंगी। शहंशाह जिन्नात, जिनसे पूरी जिन्नों की कायनात कांपती थी। ताकतवर, खौफनाक और बेइंतहा घमंडी। इंसानों से उसे नफरत थी, खासकर अलीज़ी शाह से। उसकी नजर में अलीज़ी सिर्फ एक कमजोर इंसान थी। लेकिन वक्त के साथ नफरत की जगह सवालों ने ले ली, और सवालों ने धीरे धीरे एहसास को जन्म दिया। अलीज़ी की सच्चाई, उसकी दुआएं और उसका पाक दिल शहंशाह जिन्नात के पत्थर जैसे दिल को पिघलाने लगा। जिसे वह नफरत समझता था, वही मोहब्बत बनकर उसके दिल में उतरने लगी। अलीज़ी शाह एक अत्यंत सुंदर, मासूम और कोमल स्वभाव की लड़की थी। उसका चेहरा किसी राजकुमारी जैसा और दिल शीशे की तरह साफ था। वह अपने पिता बाबा शाह की आंखों का तारा थी। बाबा शाह की पूरी दुनिया अलीज़ी में ही बसी हुई थी। बाबा शाह बहुत बड़े जागीरदार थे। उनकी एक विशाल और रहस्यमयी हवेली थी। उस हवेली में हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन अलीज़ी को कभी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। बाबा शाह जानते थे कि उनके बहुत से दुश्मन हैं और अलीज़ी की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। बाबा शाह कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जिन्नात और शैतानी शक्तियों से लड़ने में लगा दिया था। उन्होंने वर्षों तक गुप्त विद्याओं की शिक्षा ली थी, प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे और कई शक्तिशाली मोकालात उनके वश में थे। दूर दूर से लोग उनकी हवेली आते थे। कोई जिन्न से पीड़ित होता, कोई किसी आसिक जिन्न के चंगुल में फंसा होता, तो सब एक ही नाम लेते थे, बाबा शाह। बाबा शाह कई जिन्नों को कैद कर चुके थे और कई को अपने ज्ञान से भस्म कर चुके थे। खौफनाक घटना। एक दिन एक औरत को हवेली में लाया गया। वह रो रही थी, चीख रही थी। उसके घरवालों ने बताया कि उस पर एक जिन्न आशिक हो गया है और वह उसे बहुत सताता है। बाबा शाह ने अपना अमल शुरू किया। जलते हुए कोयले रखे गए, मंत्र पढ़े गए और मोकालात की मदद से उस जिन्न को काबू में कर लिया गया। कुछ ही देर में उस जिन्न को जलाकर नष्ट कर दिया गया। यह सब अलीज़ी शाह अपनी बालकनी से देख रही थी। उस औरत की चीखें उसके दिल को चीर रही थी। डर से उसका मासूम दिल कांप उठा। लेकिन उसी समय कोई और भी यह सब देख रहा था। वह था शहंशाह जिन्नात। शहंशाह जिन्नात का प्रतिशोध। जिन्नात की दुनिया में कोहराम मच चुका था। बहुत से जिन्न मारे जा चुके थे और कई कैद में थे। शहंशाह जिन्नात के कबीले ने उससे कहा, एक इंसान, बाबा शाह, हमारी जाति को खत्म कर रहा है। शहंशाह जिन्नात ने स्वयं इंसानी दुनिया में जाकर बदला लेने का निश्चय किया। एक रात वह बाबा शाह की हवेली में पहुंचा। जैसे ही वह अलीज़ी के कमरे में दाखिल हुआ, बाबा शाह भी वहां आ गए। उन्होंने उससे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन यह कोई साधारण जिन्न नहीं था। उस पर किसी जादू या विद्या का असर नहीं होता था। एक ही झटके में शहंशाह जिन्न। पहली बार उसने किसी इंसान के लिए कुछ अलग महसूस किया। उसने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें इस महल की रानी बना दूंगा। हर सुख तुम्हारे कदमों में होगा। वह रोज उसके लिए उपहार लाने लगा। धीरे धीरे अलीज़ी के दिल में भी एक उलझन पैदा होने लगी। लेकिन वह खुद से कहती, जिसने मेरे पिता को दुख दिया है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकती। बलिदान। उधर बाबा शाह ने आखिरी प्रयास किया।
उन्होंने अपने सभी मोकालात को एकत्र किया और शहंशाह जन्नात से युद्ध करने पहुँचे, लेकिन वे हार गए। शहंशाह जन्नात ने बाबा शाह को जंजीरों में जकड़ लिया और उनका सिर काटने ही वाला था कि अलीज़े शाह उसके पैरों में गिर गई। उसने कहा, ईश्वर के लिए मेरे पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। बाबा शाह रोते हुए उसे रोकते रहे, लेकिन अलीज़े ने कहा, आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बानी दी है, अब मेरी बारी है। शर्त रखी गई कि बाबा शाह को इंसानी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। शहंशाह जन्नात ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अंत अलीज़े शाह ने शहंशाह जन्नात से विवाह कर लिया। आज वह उस भयानक दुनिया की रानी है। उसके पास हर सुख है, हर ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती हैं। अपने पिता बाबा शाह को याद करके, जिसने दुनिया की रक्षा की लेकिन अपनी बेटी को खो दिया।